हेलो स्टूडेंट। आज हमारे टॉपिक का नेम है रेक्टिफिकेशन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में अहम टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती, सो कोशिश करेंगे फुल के आपको समझ आ जाए। रेक्टिफिकेशन बहुत सी आसान प्रोसेस से समझा सकता हूँ इंशाल्लाह। तो बच्चों, हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले घर में हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ईटीसी। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए क्या चाहिए होती है? डीसी करंट। ये डीसी करंट पर काम करते हैं, ये याद रखिए, ये डीसी करंट पर काम करते हैं, एसी पर नहीं। सो इसको डीसी करंट चाहिए। फिर आपका सवाल होता है कि सर, ये जो हमारे घरों में करंट आ रही होती है, ये तो एसी सोर्स होती है, तो फिर ये कैसे डीसी सोर्स पर काम करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है, हम इस एसी सोर्स को डीसी में कन्वर्ट करके फिर प्रोवाइड करते हैं टीवी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, फिर ये काम कर देते हैं। तो क्यों हम डीसी करंट को कन्वर्ट कर देते हैं? तो डीसी करंट हमारे पास बैटरी, सेल, इस तरह की चीज़ों को डीसी करंट कहते हैं, और ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है। ये हम दूर दराज इलाकों तक नहीं खींच सकते, तो ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है। शॉर्ट रेंज के लिए इसको यूज़ कर रहे थे, और ये एक्सपेंसिव भी है, महंगी भी है, और जल्दी ख़राब भी हो जाती है। इसलिए हम डीसी करंट को प्रोवाइड नहीं कर देते, लेकिन एसी को कन्वर्ट करके डीसी में फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को प्रोवाइड कर देते हैं। सो बच्चों, अब रेक्टिफिकेशन की आप डिफिनेशन देके, द फिनोमेना इन विच एसी करंट इज कन्वर्ट इनटू डीसी करंट। अब इस रेक्टिफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट ले, यानी एसी करंट को कन्वर्ट्स करे डीसी में। तो ये रेक्टिफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन है। तो अब रेक्टिफिकेशन टू टाइप्स के है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है, फुल वेव तो समझाता हूँ इंशाल्लाह। एसी सोर्स हमने प्रोवाइड की, ये एसी सोर्स है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें। ये एसी सोर्स है, ये जो है, ये आपने चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ट्रांसफॉर्मर। ये आपने पढ़ा होगा। अगर सेकेंडरी कॉइल, ये देखो सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और ये प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी से ज़्यादा हो तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। कैसे स्टेप डाउन? हमने पढ़ा था कि जब किसी चीज़ या कॉइल से करंट गुजरते हैं, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करे, तो वहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब ईएमएफ, यहाँ पर ज़्यादा करंट आ रहा है, देखो इससे ज़्यादा करंट आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बाकी लूज हो जाता है। तो इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो यहाँ पर ये देखो, ये डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, और ये लोड है, रेजिस्टिव लोड, या जिस चीज़ के लिए आप करंट देते हो, या टीवी आप लगाते हो, या वहाँ से जो लोड डिसअपियर्ड हो जाते हैं, उसको लोड आरएल कहते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाए, देखो हमने पढ़ा था जो डायोड है वो फॉरवर्ड बेस भी काम करते हैं, और रिवर्स बेस्ड भी। कैसे फॉरवर्ड बेस्ड और रिवर्स बेस्ड। अब ये रिवर्स बेस्ड और फॉरवर्ड बेस्ड कैसे काम करता है? हमने पढ़ा था, अगर P, यानी हमारे पास एक डायोड है ना, इसका P टाइप है और इसका N। ठीक है। सो अगर हमने पढ़ा था, अगर P पॉजिटिव के साथ लगा हो और N नेगेटिव के साथ लगा हो, तो ये डायोड करंट को ईजिली अलाउ कर देता है, इसको फिर फॉरवर्ड बेस कहते हैं। और हमने पढ़ा था, अगर P नेगेटिव के साथ
नेगेटिव के साथ हो और n पॉजिटिव के साथ हो तो हमारे पास ये रिवर्स्ड बेस, इधर कोई करंट नहीं जा सकता। यहाँ पर रिवर्स्ड बेस एक्ट्स करता है ये डायोड। सो यहाँ पर अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव देखो, इधर में भी पॉजिटिव लगाना, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है, गुजर जाएगी ना? ईजी से गुजर जाएगी, आसानी से। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आती है, तब जब इधर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आ जाता है तो ये कतअन नहीं गुजरती। तो हमारे पास जो हमने इनपुट दिया था, इनपुट इस तरह था ना, एसी करंट आपको पता है हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव होता है ना, और आउटपुट हमारे पास ऐसे आ गया, फिर नेगेटिव नहीं गुजरी, पॉजिटिव गुजरी, नेगेटिव नहीं गुजरी, पॉजिटिव गुजरी, नेगेटिव नहीं, ऐसा इस तरह के हमारे पास लॉसेस हो जाती है, करंट लूज हो जाता है। इसलिए हमारे पास अब इस लॉसेस को कैसे कम करें? कुछ देर तो ये रेक्टिफिकेशन सर्किट चला, लेकिन उन्होंने सोचा कि इधर लॉस हो रहा है, करंट लॉस हो रहा है, हमें कोई एक मॉडिफाई करना है रेक्टिफिकेशन सर्किट को। तो फिर इन्होंने 4 डायोड रेक्टिफिकेशन सर्किट बनाया। ये 2 डायोड का भी हो सकता है, हम 4 के पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं इधर से समझाता चलूँ कि इधर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, इधर देखो, इधर कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सो यहाँ पर एसी करंट है, एसी सोर्स अप्लाई किया है हमने। ये रेक्टिफिकेशन, ये सर्किट हर टीवी, लैपटॉप, हर चीज़ में मौजूद होता है। एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में, चार्जर में भी ये मौजूद होता है, चार्जर में, मोबाइल चार्जर में। सो इस तरह का एक सर्किट मौजूद होता है मोबाइल चार्जर में, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो आप देख रहे हो स्टेप 4 डायोड रेक्टिफिकेशन सर्किट में, तो हमारे पास इधर 4 डायोड है, D1 एंड D2। ये अगर पॉजिटिव पल्स आ जाए तो ये फॉरवर्ड बेस एक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बेस। D4 ये नेगेटिव, ये रिवर्स्ड बेस्ड एक्ट करता है, ठीक है। सो फॉरवर्ड और रिवर्स बेस्ड आपको समझ आ गया। रिवर्स वो है अगर पी के साथ नेगेटिव लगा और एन के साथ पॉजिटिव, तो ये डायोड करंट को अलाउ नहीं करता, इसको रिवर्स्ड बायस्ड कहते हैं। और फॉरवर्ड हो जिस अगर पी के साथ पॉजिटिव और एन के साथ नेगेटिव, तो ये अलाउ करता है करंट को ईजिली। सो यहाँ पर पल्स, और अगर नेगेटिव पल्स आ जाए, एसी सोर्स का नेगेटिव पल्स, ये नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, अगर ये आ जाए ना, तो फिर हमारे पास D1 एंड D2 ये रिवर्स्ड बायस्ड करता है एक्ट, और D3 एंड D4 ये फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस्ड ये एक्ट करते हैं D3 एंड D4। कैसे समझाता हूँ इंशाल्लाह। यहाँ से एसी करंट आया, ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल की बात करें, पॉजिटिव पल्स आया, ट्रांसफार्मर से गुजरा, करंट कम हो गई क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एसी जितना 220 वाल्ट आ गई, 220 वाल्ट थे ना, 220 वोल्ट हमारे घरों में आ जाती है, ठीक है, एसी सोर्स वो आ रही है, 220 वाल्ट यहाँ से गुजरी। लेकिन हमें चाहिए 5 वाल्ट, हमें सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिद। तो हमने ट्रांसफार्मर ऐसे सेट रखा है कि हमारे पास 220 वोल्ट से वो 5 वोल्ट में ट्रांसफार्मर के ज़रिए कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव पल्स आ गई, पॉजिटिव पल्स यहाँ पर पॉजिटिव लगा है। सो पॉजिटिव पल्स आ रही है, D1 से इजीली से गुजरेगा, D1 से, फिर यहाँ से आते इधर D3 से नहीं गुजरेगा क्योंकि ये N लगा है, ये रिवर्स बायस्ड एक्ट करता है। फिर जब इधर से नहीं गुजरेंगे तो इधर आता है, गुजरते हुए आते D2 से आसानी से गुजरेंगे, तो यहाँ से आके यहाँ पे होता है। तो हमारे पास एक हाफ साइकिल हो गई, ठीक है, एक हाफ साइकिल। फिर नेगेटिव आई, नेगेटिव पल्स। अब नेगेटिव पल्स जब आ जाती है, नेगेटिव पल्स शुरू हो गई, तो हमारे पास जब नेगेटिव पल्स आ जाते हैं तो D1 से नहीं गुजरेंगे,
और D4 से गुज़रते हुए D2 से फिर नहीं गुज़रेंगे, तो ये फिर इधर आते हुए ऐसे जाते हुए D3 से गुज़रेंगे आसानी से और ऐसे इधर ख़त्म हो जाते, ठीक है। तो ये नेगेटिव पल्स की भी हमारे पास हो गई। इसी तरह हर साइकिल के लिए इसी तरह पॉजिटिव भी गुजरेगा, नेगेटिव भी, पावर डिसपिएट कम होगा, हमारे पास लॉसेस कम होगी और करंट ईजिली गुजर जाती है और हमारे पास ये क्या बन गया, डीसी सोर्स बन गया, डीसी करंट बन गया। इधर कोई हाफ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये है, ये एक ऐसा करंट गुजर रही है, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट कैसे आ रहा था, ऐसे, और आउटपुट कैसे आ रहा है, ये आउटपुट है, ये 0 वोल्ट पर यहाँ पर है, ये टाइम है, और ये 0 वोल्ट और ये टाइम। तो ये हमारे पास आउटपुट इनपुट ये है, तो ये आउटपुट हमारे पास आ रही है, ठीक है। ऐसे कोई हमारे पास लॉसेस नहीं हो गई। बहुत ही आसान टॉपिक था, 10 मिनट में आप देख लेंगे, इंशाल्लाह बहुत से फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दीजिए हमें, और हमें अपने प्यारे कमेंट से आगाह करें।